श्री कृष्ण भगवान चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 2 और 3 में समझा रहे हैं कि मोह करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जब हम किसी से मोह करते हैं ना, तो हमारा जो हृदय होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है और हम सही और गलत का फैसला करने में बहुत ज्यादा असमर्थ हो जाते हैं। हमको समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा कि अर्जुन किस तरह से दुखी हैं और वो कैसे श्री कृष्ण भगवान को समझाते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते और वो युद्ध से क्यों बचना चाहते हैं। आज से हम चैप्टर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कैसे समझाएंगे और कैसे उनको युद्ध के लिए तैयार करेंगे। आज है गीता जी के अध्ययन का डे 14, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 1 से 3 तक के बारे में जब बात करेंगे। श्लोक 1 में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब क्या है, जो अर्जुन है ना, वो बहुत ज्यादा दुखी है। उनकी आंखों से जो दुख झलक रहा है, उनकी आंखों में जो आंसू है वो बता रहे हैं कि वो कितने ज्यादा दुखी हैं। अब उनका जो दुख है वो श्री कृष्ण भगवान देख नहीं पा रहे हैं। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? श्लोक नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? ये मोह करने का कोई टाइम थोड़ी है। कल हमने श्लोक में देखा था कि मोह क्या होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये कोई टाइम है मोह करने का, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना ही स्वर्ग को देने वाला है। कि मोह करने वाला इंसान ना तो सर्वश्रेष्ठ होता है और ना ही वो स्वर्ग को पाने वाला होता है और ना ही कीर्ति को करने वाला होता है, ना ही कोई प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। मोह करना कोई अच्छी चीज थोड़ी ही है। तो तुम्हें इस समय हो रहा है और मोह करने से कौन सा तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, कौन सा तुम्हें यश मिल जाएगा, कौन सा तुम्हारी प्रशंसा हो जाएगी। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है कि तुझे इस समय कायर नहीं बनना है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम इस समय अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते हो। तुम इस समय कायर नहीं हो सकते हो। हे परंतप, हृदय को तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अब इस समय जो दुर्बलता तुम्हारे मन में आ रही है उसको छोड़ दो और तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ना ही ये कोई उचित समय है जब तुम मोह कर रहे हो और इस मोह की वजह से ना तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है, ना ही ये तुम्हारे ऊपर उचित लग रहा है। ये सब किसी भी हालत में सही नहीं है। इसलिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा, मोह से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान हमको क्या समझाना चाहते हैं? श्री भगवान भी कह रहे हैं कि मोह करना अच्छी चीज नहीं है। हमको लगता है कि मोह अच्छी चीज है। हमें अपने बच्चों के प्रति मोह होना, माता पिता को अपने बच्चों के प्रति मोह होना, हमारे अंदर किसी इंसान के लिए मोह होना एक अच्छी चीज समझते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर श्लोक नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मोह करना कहीं से भी उचित नहीं होता है। इसीलिए हमको मोह नहीं करना चाहिए। मोह करना किसी भी हालत में उचित नहीं है। किसी भी चीज से हमें मोह नहीं करना चाहिए। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।